हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक्स माइंड। मैं हूं दीपक कुमार कनोडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 10 से 14 अगस्त के मार्केट एक्शन को। निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, इंडिया विक्स और एफआईआई डीआई डाटा के साथ ही हम देखेंगे नेक्स्ट वीक यानी 17 से 21 अगस्त के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और मार्केट का प्रैक्टिकल आउटलुक। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको क्लियर लेवल्स और दोनों सिनेरियोज बुलिश और बियरिश सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इससे बाय सेल या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन ना समझें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस ज़रूर कंसीडर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने 10 अगस्त को 24,583 के आसपास क्लोज दिया और वीक के एंड में देख सकते हैं, वीक के एंड में 24,366 पर क्लोज हुआ। मतलब 218 पॉइंट्स या अराउंड 0.83% की वीकनेस देखने को मिली। वीक का स्ट्रक्चर क्लियरली थोड़ा वीक रहा बिकॉज निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स पर क्लोज करता गया। फ्राइडे को इंटरडे लो, ये है फ्राइडे का इंटरडे लो 24296 के अराउंड बना और क्लोज 24366 पर हुआ। इसका सिंपल मीनिंग है कि सेलर्स अभी भी हायर लेवल्स पर एक्टिव हैं, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अभी रेंज और करेक्शन मोड में है। ट्रेंड का नेक्स्ट डिसीजन मूव तभी आएगा जब निफ्टी की रेजिस्टेंस के अबव सस्टेन करे या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बिलो ब्रेकडाउन दे। अब नेक्स्ट वीक के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन होगा 24,260 से लेकर 24,590 तक। ये जोन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फ्राइडे का लो 24,296 रहा है। अगर निफ्टी 24,250, ये आप देख सकते हैं, 24,250 के बिलो क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करता है तो डाउनसाइड में 24,200 और फिर 23,800 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। अपसाइड पर इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 24,550 से 24,600। इसके अबव सस्टेनेबिलिटी आती है तो 24,680 और उसके बाद 24,780 तक रिकवरी पॉसिबल है। इमीडिएट लेवल्स की बात करें तो 24,250 के नीचे वीकनेस है और 24,600 के ऊपर स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। बीच के रेंज में ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करना बेटर होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने 10 अगस्त को 57,686 के अराउंड क्लोज दिया और फ्राइडे को 57,491 पर सेटल हुआ। इंडेक्स में अराउंड 0.44% की माइल्ड वीकनेस रही, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंकिंग स्पेस ने रिलेटिवली बेटर होल्ड किया। वीक में बैंक निफ्टी ने 58,015 के हाई और 57,158 का लो दिखाई दिया। मिड वीक रिकवरी भी आई थी लेकिन 58,000 लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। दैट शोज की अपसाइड पर सप्लाई अभी भी एक्टिव है। तो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी ने के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्या रहेगा। सो नेक्स्ट वीक इमीडिएट सपोर्ट जोन 57,150 से लेकर 57,200 का जोन रहेगा और अगर 57,150 डिसिवली टूटता है तो 56,500 तक प्रेशर आ सकता है। अपसाइड पर 57,900 इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके बाद 58,000 से लेकर 58,100 के मेजर सपोर्ट जोन है। अगर बैंक निफ्टी 58,100 के अबव क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन करता है तो 58,250 और फिर 58,600 का लेवल्स कंसिडर किए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड अभी भी लें जब प्राइस लेवल के साथ कंफर्मेशन दे। सिर्फ रेंज के बीच में एंट्रीज लेने से रिस्क अवार्ड वीक हो सकता है। अब सेक्टर्स पे आते हैं। तो सेक्टर हमें इस वीक सेक्टर रोटेशन देखने को मिला। लास्ट वीक में टॉप 2 परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं निफ्टी मीडिया विच वॉज अप अराउंड 2 पॉइंट, वीक में जाते हैं,
mainstream media which was up around 2.26% and consumer durables was up around 1.3%. ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलेक्टिंग बाइंग थी। ओवरऑल मार्केट वीक था, बट कुछ पॉकेट्स में पार्टिसिपेंट्स ने स्ट्रेंथ दिखाई दी। डाउनसाइड में निफ्टी मेटल अराउंड 1.88% गिरा और निफ्टी ऑटो 1.4% डाउन रहा। मेटल में कमोडिटी लिंक्ड वोलेटिलिटी और ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। नेक्स्ट वीक स्टॉक सिलेक्शन और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट रहेगी। स्ट्रॉन्ग सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक में पुल बैक सेटअप देखिए। वीक सेक्टर्स में एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड कीजिए जब तक क्लियर रिवर्सल कंफर्मेशन ना मिले। अब हम आते हैं क्रूड ऑयल पे। हम WTI क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रेंट क्रूड 10 अगस्त को 82.29 पर था और 14 अगस्त को 82.39 पर क्लोज हुआ। वीक के बीच में क्रूड ने 84.61 का हाई टच किया। क्रूड ऑयल ने लास्ट वीक 6.90% की तेज़ी दिखाई दी। क्रूड के एलिवेटेड रहना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हायर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और रुपी पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन और पेंट एंड कंजम्पशन सेक्टर पर सेंटिमेंट दिख सकता है। क्रूड में इमीडिएट सपोर्ट 74.50 के अराउंड है। अपसाइड में 93-94 की रेजिस्टेंस है। अगर 94 के अबव क्रूड सस्टेन करता है तो इन्फ्लेशन कंसर्न और मार्केट सेंटिमेंट पर प्रेशर बढ़ सकता है। अब हम आते हैं इंडिया विक्स पे। इंडिया विक्स को भी ज़रूर ट्रैक कीजिए। फ्राइडे के अराउंड विक्स 11.31 के आसपास था, जो अभी भी रिलेटिवली कंट्रोल वोलेटिलिटी लेवल सजेस्ट करता है। लेकिन पॉइंट ये है, अगर विक्स 12.85 के ऊपर और स्पेशली 13.70 से 14 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे स्विंग्स और ऑप्शन प्रीमियम्स दोनों इंक्रीज होंगे। ऐसे इन्वायरमेंट में स्मॉलर सब पोजिशन साइज और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर विक्स काम रहे और इंडेक्स सपोर्ट्स होल्ड करे तो रेंज बाउंड रिकवरी पॉसिबल है, बट विक्स स्पाइक के साथ सपोर्ट ब्रेकडाउन आए तो डिफेंसिव रहना बेटर रहेगा। अब हम FII DI के डाटा के बारे में जाते हैं। 10 अगस्त से 14 अगस्त के वीक में FIIs ने नेट बाइंग करी अप्रॉक्सीमेटली 1228 करोड़। DIs ने नेट बाइंग की 9286 करोड़। फ्राइडे 14 अगस्त को FIIs ने 508 करोड़ और DIs ने अराउंड 356 करोड़ की नेट बाइंग की। इसका टेक अवे क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मार्केट की डाउनसाइड को क्वेश्चन कर रहा है, बट अगर प्राइस एक्शन वीक रहा तो सिर्फ FII DI नंबर्स देखकर बुलिश कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। प्राइस अबव रेजिस्टेंस और सेक्टर वाइड पार्टिसिपेशन के साथ ही स्ट्रॉन्गर बुलिश कन्विक्शन आएगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा अप्रोच सिंपल है। निफ्टी 24,250 के अबव होल्ड करता है तो सेलेक्टिव बाउंस और रिकवरी ट्रेस पॉसिबल हैं, बट 24,250 के बिलो क्लोजिंग आती है तो डिफेंसिव मोड में जाइए। 24,600 के ऊपर हम ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 57,150 के अबव होल्ड करे तो बैंकिंग स्पेस में सेलेक्टिवली अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 58,100 के अबव स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा। क्रूड 94 के ऊपर जाता है और विक्स राइज करता है तो रिस्क ऑफ मोड क्रिएट हो सकता है, इसलिए लार्ज ओवरनाइट लेवरेज अवॉइड कीजिए और पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन रखिए। तो ये है नेक्स्ट वीक का आउटलुक और लास्ट वीक का एनालिसिस। आपका व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या है? बुलिश, बियरिश या रेंज बाउंड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं हूं दीपक कुमार कनोडिया। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन एंड मैनेज योर रिस्क। स्टॉक्स माइंड, रिसर्च टू रिजल्ट्स। जय हिंद। थैंक यू।